जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद हम यूनिट नंबर 3 जो कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, जो कि अप्लाइड फिजिक्स 1 का, जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जैसा कि वर्क के बारे में हमने आपको पढ़ा चुका है। आज जो है फ्रिक्शन में टॉपिक है जिसका नाम है वर्क डन इन ए मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। यानी कि जब कोई बॉडी को, मान लीजिए ये जो है एक बॉडी है, ठीक है, और इसको हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर रखा गया है, तो वर्क डन करने का जो है फार्मूला क्या होगा। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए भी बताएंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के लिए भी बताएंगे, और इंक्लाइंड रफ सरफेस के लिए भी बताएंगे। ठीक है, देखिए, मान लीजिए बॉडी है और ये बॉडी को, ठीक है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा गया है, तो वर्क डन का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, हमें इस वीडियो में जो है ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है हम जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन को हटाकर एक बार जो है इंक्लाइंड प्लेन को भी रखेंगे, और उस समय जो है वर्क डन का क्या फार्मूला होता है उसको हम कोशिश करेंगे निकालने की। तो सबसे पहले देखिए वर्क डन क्या होता है। वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, W जो है आपका होता है F.S cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो है वर्क डन जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है F.S cos थीटा। अब चूंकि जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है आपका जो है 0 डिग्री है। ठीक है, थीटा जो है 0 डिग्री हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री जो है आपका 1 हो जाएगा, जिसके वजह से अगर हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख दें तो आपका जो फार्मूला बनेगा वो W इक्वल टू F.S बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्क डन का जो फार्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर F जो है फोर्स को डिनोट कर रहा है और जो S है वो जो है डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। तो हमें जो है डिस्प्लेसमेंट तो पता चल जाएगा, क्योंकि मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, अगर ये यहाँ पर आ गया तो हम जो है डिस्प्लेसमेंट को हम जो है आसानी तरीक़ों से निकाल सकते हैं। हमें निकालना है फोर्स का वैल्यू। तो फोर्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको जो है हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से निकाला जाए। तो सबसे पहले ये जो है बॉडी है, बॉडी का जो वेट होगा, ठीक है, बॉडी का जो वेट होगा जिसको हम mg भी बोलते हैं, यानी कि W इक्वल टू mg, वो जो है नीचे की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, ये सब कोई जानते हैं, W इक्वल टू mg जो है नीचे की ओर एक्ट करेगा। और अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसके अपोजिट में जो है जो फोर्स एक्ट करेगा उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, R से डिनोट करते हैं। कई एक बुक में जो है इसको N से डिनोट किया जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो पसंद आए आप उससे डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये बॉडी जो है, मान लीजिए अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, हम जो है जनरली फोर्स को F से डिनोट करते हैं। हम अगर फोर्स जो है आपका इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा जो है अपोजिट में लगता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर जो है F क्यों लिख दिए, क्योंकि F का मतलब, यहाँ पर जो है F का मतलब फ्रिक्शन और K का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। हम यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम जो है चर्चा कर रहे हैं। तो दो तरह का फ्रिक्शन होता है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक डायनामिक फ्रिक्शन होता है। डायनामिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम जो है काइनेटिक फ्रिक्शन है। एक ही नाम का जो है दो आदमी है, यानी कि नाम जो है एक ही है। ठीक है, चाहे तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन बोलिए, चाहे तो आप डायनामिक फ्रिक्शन बोलिए। बहुत सारे लड़का लड़की का दो दो नाम होता है, ठीक है, कॉलेज में कोई और नाम, ठीक है, घर पर कोई और नाम। तो उसी तरह से डायनामिक को काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। F हो गया। ध्यान से समझिएगा, डायग्राम फिर से आप समझ लीजिए। ये बॉडी है, बॉडी का वेट जो है नीचे की ओर एक्ट करेगा, इसके विपरीत में जो है नॉर्मल रिएक्शन यानी कि R जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अगर हम बात करें, अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यानी कि अगर हम राइट साइड में लगा रहे हैं, तो हमारा जो फोर्स के अपोजिट में जो बल जो लगेगा उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन, जो कि अपोजिट में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना है फोर्स, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट तो भैया हमको निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालने की ज़रूरत है फोर्स, तो फोर्स कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पर जो है R जो है बराबर है mg के, ध्यान से समझिएगा। R जो है बराबर है किसके? mg के। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी तरह से अगर हम बात करें F जो है बराबर होगा Fk का। F जो है किसके बराबर होगा? Fk का बराबर होगा। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का प्रोसीजर बहुत आसान है। अब देखिए आपका जो फ्रिक्शन का फार्मूला होता है, Fk का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का तो एक ही को फार्मूला होता है, क्या होता है? तो म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू आर, यानी कि फ्रिक्शन इक्वल टू F इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर। अब यहाँ पर Fk है इसलिए म्यू के लगा दिए, म्यू के इंटू आर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू F है, ठीक है। F यहाँ पर क्या है? फोर्स है, जहाँ पर फोर्स जो है फ्रिक्शन के बराबर है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं Fk इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब W इक्वल टू Fk के जगह पर हम लिख सकते हैं म्यू के इंटू आर, ठीक है, म्यू के इंटू आर इंटू डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, रटने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 क्लासेस में आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हम आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको रट कर जो है एग्जाम में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर म्यू के इंटू आर हो गया। अब आर इक्वल टू क्या है? तो आर इक्वल टू mg है। तो यहाँ पर W इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू के, R के जगह पर डाल दिए mg, और यहाँ पर S जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यही जो है आपका फार्मूला हो गया। ये जो इक्वेशन है ये क्या है? तो वर्क डन का जो है आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। वर्क डन कब? तो वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के लिए, ठीक है। जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर रखा रहेगा, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क डन का क्या फार्मूला होता है, उसको आप तड़ाक से जवाब दीजिएगा कि म्यू के, ठीक है, यानी कि म्यू जहाँ पर क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इनटू मास इंटू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। mg जो है यहाँ पर वेट है, बॉडी का क्या है? वेट है, ठीक है। सो म्यू के बारे में हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके थे जब हम फ्रिक्शन आपको बताए थे। सो ये जो है आपका फार्मूला बन गया वर्क डन इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के लिए। आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर बॉडी जो है इंक्लाइंड प्लेन पर रहेगा तो किस तरह से बनेगा। आई होप आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज करते हैं। अब जो है आपका जो सेकेंड नंबर केस बनता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने का भी ज़्यादा चांस है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के जगह पर इंक्लाइंड अगर हो जाए, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अगर हॉरिजॉन्टल के जगह पर यहाँ पर इंक्लाइंड हो जाए, इंक्लाइंड का मतलब तो आप लोग समझते होंगे। यहाँ पर अगर इंक्लाइंड रफ सरफेस रखा जाए, देखिए पहला केस में बॉडी को मान लीजिए ये आपका जो है ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। अब इस पर जो है कोई बॉडी को रखा गया होगा। मान लीजिए अभी मेरे पास बॉडी में जो है ये डब साबुन है, ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रखा हुआ था। सो ये मान लीजिए बॉडी है। अब इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने देख लिया कि इसको मूव करने के लिए वर्क डन का क्या फार्मूला होगा। अब जो है इस सरफेस को हम हॉरिजॉन्टल में ना रख के हम वर्क डन, यहाँ पर जो प्लेन है इसको हम इंक्लाइंड प्लेन में रख देते हैं। अब इंक्लाइंड प्लेन में रखते हैं तो यहाँ पर आप जो है वर्क डन का क्या फार्मूला होगा। तो यहाँ पर सवाल जो उठता है वो दो उठता है। पहला सवाल कि ये बॉडी को मूव कराना है, कहाँ कराना है, क्या इस डायरेक्शन में मूव कराना है या इस डायरेक्शन में मूव कराना है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये जो अभी सरफेस है हॉरिजॉन्टल से हमने जो है इंक्लाइन में बना दिया। इंक्लाइन का मतलब टेढ़ा, ठीक है, यानी कि डिग्री में कुछ लगेगा, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री जो भी होए, तब ये टेढ़ा जो है आपका सरफेस हो गया। अब इस पर बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी को नीचे जाने में कितना वर्क डन लगना पड़ेगा या इस बॉडी को ऊपर खींचने में कितना वर्क डन लगाना पड़ेगा, यही जो है आपको समझना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको डायग्राम बताते हैं। मान लीजिए ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है। अब ये इंक्लाइनेशन जो है ये आपका थीटा है। इंक्लाइनेशन क्या है? थीटा है, क्योंकि एंगल को हम लोग जनरली थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं।
और ये जो है आपका बॉडी है, ठीक है, ये आपका क्या है, बॉडी है। जैसा कि हमने जो है बॉडी आपको दिखाया था, मान लीजिए बॉडी है, ठीक है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है तो पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा इस बॉडी को हमको कहाँ खींचना है, क्या ऊपर खींचना है या नीचे खींचना है। तो यहाँ पर दो डायरेक्शन, दो जो है आपका सिचुएशन बन सकता है। नंबर 1, व्हेन बॉडी मूव्स अपवर्ड, ठीक है। अगर बॉडी को हमें अपवर्ड में जो है मूव कराना है, ठीक है, अगर ये बॉडी अगर चाहे कि हम ऊपर की ओर जाना चाहें तो इसके लिए वर्क डन क्या लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। अगर ये बॉडी को ये इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, इस बॉडी को ऊपर ले जाना है तो सबसे पहले इतना तो आप जानते होंगे कि बॉडी को जब ऊपर ले जाना है तो बल किधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको सेट कर देते हैं अच्छी तरीक़ों से। तो बल किधर लगाना पड़ेगा, तो बल लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर जब ले जाना है तो बल तो ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, यानी कि फोर्स हो गया, ठीक है। अब फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा तो स्वाभाविक है कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा यानी कि एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब जो है यहाँ पर देखिएगा बॉडी का जो वेट है वो आपका दो कंपोनेंट में टूटेगा। ये जो mg है ना, वो mg जो है दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, क्योंकि ये तो सीधा नहीं है। तो ये जो है आपका हो जाएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट जो टूटेगा वो इधर की ओर आएगा, वो हो जाएगा mg sin थीटा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो मार खा जाएगा इंडिया, ठीक है। यहाँ पर जो mg है, ठीक है, इसको जो mg है वो mg जो है कंपोनेंट में टूटेगा। एक जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा, ठीक है। सो इस mg को हम मिटा देते हैं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। सो आपका जो है mg cos थीटा हो गया और mg sin थीटा हो गया। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर एक्ट करेगा, इतना तो आपको पता है। अगर आप ये डायग्राम को अगर समझ जाइएगा तो चुटकी का खेल है, बाकी जो है आप जो है पूरी रीति से इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा। ध्यान से समझिएगा क्या करने के लिए हम चाहते हैं। ये बॉडी जो है आपका इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है। अब ये बॉडी जब इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, अगर ये बॉडी ऊपर की ओर जाना चाहे तो फोर्स तो हमको ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। अब फोर्स जब ऊपर की ओर लगेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन जनरली ऊपर ही होगा, ठीक है। और ये जो W है यानी कि mg वो कंपोनेंट में टूटेगा थीटा के वजह से, तो mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फार्मूला होता है वर्क डन का वो F इंटू एस होता है, F इंटू एस होता है। अब एस से हमको कोई झंझट नहीं है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो दिया रहेगा, अब हमें निकालना है F, ठीक है। अब यहाँ पर R इक्वल टू तो mg cos थीटा होगा। देखिएगा R जो है किसके बराबर है, तो mg cos थीटा के बराबर है। और यहाँ पर देखिए F जो है यानी कि F का मतलब फोर्स है, F जो है किसके बराबर है, तो F जो है ये दोनों के बराबर है, यानी कि F के प्लस mg cos थीटा साइन थीटा के बराबर है। समझ में आ रहा है। देखिए ये अकेले F जो है किसके बराबर है, तो F के प्लस mg साइन थीटा के बराबर है, यानी कि W इक्वल टू F के जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो F के यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, प्लस mg साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एफ के है, यानी कि एफ के क्या है, तो फ्रिक्शन फोर्स है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि फ्रिक्शन का मात्र एक ही फार्मूला होता है, वो फार्मूला जो है म्यू के इंटू आर है, ठीक है, म्यू इंटू आर होता है। यहाँ पर के लगा हुआ इसलिए हम म्यू के बार बार लगा रहे हैं, प्लस में mg साइन थीटा हो जाएगा, mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर r का वैल्यू भी रख देंगे, क्योंकि r का वैल्यू हमने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड कर चुका है। सो म्यू के और यहाँ पर r इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है, प्लस mg साइन थीटा हो जाएगा, mg साइन थीटा
इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट उसी तरह से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉमन है उसको ले लीजिए, तो एम जी कॉमन है, तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू एस, यानी कि जो W इक्वल टू फार्मूला निकला एम जी एस, ठीक है, यानी कि W गुने डिस्प्लेसमेंट और ब्रैकेट में आपका मल्टीप्लाई होगा म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला किसके लिए है, तो जब इंक्लाइंड प्लेन पर रहेगा बॉडी उस समय जो वर्क डन का जो फार्मूला होगा वो होगा एम जी एस, यहाँ पर एस लिखा हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कब, जब बॉडी जो है ऊपर की ओर जाना चाहेगा, जब बॉडी को हम ऊपर की ओर खींचना चाहें तो उस समय जो है वर्क डन का ये फार्मूला होगा। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर ऊपर वाला बता दिए तो नीचे वाला काहे के लिए छोड़ दीजिएगा, नीचे वाला भी बता दीजिए। तो हम नीचे वाला भी बता देंगे जब आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। तो आई होप आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं और आपको हम नीचे जब बॉडी जाना चाहे उस समय क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायग्राम बना लीजिएगा तो आपको जो है पूरी जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो बॉडी जो है कहाँ जा रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बॉडी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो देखिए ये जो है इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है। अब बॉडी जो है कहाँ जाना चाह रहा है, तो बॉडी को हम नीचे की ओर लाना चाह रहे हैं। तो जब नीचे की ओर लाना चाह रहे तो फोर्स भी तो नीचे की ओर लगाना पड़ेगा, यानी कि एफ जो है आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। जब एफ जो है डाउनवर्ड में लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड में लगेगा, अपोजिट लगेगा, ठीक है। बॉडी का जो वेट होगा वो दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक टूटेगा एम जी कॉस थीटा और एक टूटेगा एम जी साइन थीटा। इतना तो आपको लास्ट में भी बताया गया, एक टूटेगा एम जी कॉस थीटा और एक टूटेगा एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऊपर की ओर एक्ट करेगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी का प्रोसेस बहुत आसान है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये जो बॉडी है जो हम आपको बताए थे, ये बॉडी को अब हम नीचे की ओर लाना चाहेंगे तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर बॉडी जो है इस तरह से रखा हुआ है, तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा। तो वर्क डन जब इंक्लाइंड में रहेगा और डाउनवर्ड में लाना है तो हमको स्वाभाविक है कि वर्क डन थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो देखिए यहाँ पर R इक्वल टू R जो है एम जी कॉस थीटा के बराबर है, इतना तो आपको क्लियर है। R जो है एम जी कॉस थीटा के बराबर है। वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर जो है हमको फोर्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है, फोर्स का। अब फोर्स है कहाँ, तो यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जो एफ के है, जो एफ के है वो किसके बराबर है, तो एफ के प्लस एफ का प्लस एम जी साइन थीटा का, ठीक है, एम जी साइन थीटा का। अगर आप जो है कंपोनेंट के बारे में पढ़िएगा, ठीक है, तो उस समय आपको बताया जाएगा कि लेफ्टवर्ड फोर्स इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स होता है, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू आपका डाउनवर्ड फोर्स होता है, ठीक है। इस तरह से जो है आपको इक्विलिब्रियम में भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एफ के जो बराबर है वो एफ और प्लस में एम जी साइन थीटा के बराबर है। हमको किसका वैल्यू चाहिए, एफ का। तो अगर हम पूछे कि एफ इक्वल टू क्या होगा तो आप बोलिएगा सर इतना आसान भी हम नहीं बता पाएंगे, एफ इक्वल टू होगा एफ के माइनस एम जी साइन थीटा। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का प्रोसेस बहुत आसान है मेरे प्रिय छात्रों। यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ के बदला में, तो एफ के बदला में लिखेंगे एफ के माइनस एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पर इंटू एस तो उसी तरह से रह जाएगा। अब देखिए डब्ल्यू इक्वल टू एफ क्या है, एफ के जो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स का तो मात्र एक ही फार्मूला होता है, वो क्या है, तो म्यू इंटू आर, ठीक है, म्यू इंटू आर माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। आई होप जो है आपको दिख रहा होगा, इंटू एस।
अब यहाँ पर हम जो है W इक्वल टू क्या करेंगे, तो म्यू के R के जगह पर हम क्या रखेंगे, R के जगह पर mg cos थीटा रखेंगे। सो mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, mg sin थीटा इंटू एस। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर mg को कॉमन ले लीजिए, तो W इक्वल टू हो जाएगा mg कॉमन, ठीक है, यानी कि म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू एस, यानी कि W इक्वल टू mgs म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए दोनों के फार्मूला में यही अंतर है कि यहाँ पर प्लस था उसमें और यहाँ पर माइनस है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको नीचे में लाएंगे तो इसमें हमको कम जो है वर्क डन करना पड़ेगा, जब ऊपर में खींचेंगे तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इतना तो सब कोई जानता है मेरे प्रिय छात्रों। सो आई होप जो है ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप वीडियो को फिर से जो है थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।